तो मैंने ये बोला कि केस वन ये है कि कौन कौन सीट को रीऑर्डर कर सकता है, क्योंकि ऐड नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते। ऐसे सारे बच्चे जिनको राउंड वन में सीट मिली थी, उन्होंने फीस पे नहीं करी, वो राउंड टू में जा सकता है, लेकिन वो रीऑर्डर नहीं कर सकता, वो एडिट नहीं कर सकता। जो उन्होंने राउंड वन में डाला था वही रहेगा। सेकंड केस, आपको राउंड वन में सीट मिली थी, लेकिन डॉक्यूमेंट की वजह से वो रिजेक्ट हो गई। आप राउंड टू में जा सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन आपकी प्रेफरेंस शीट वही रहेगी जो पहले थी, आप उसमें चेंज नहीं कर सकते। केस नंबर थ्री, आपको अलॉटमेंट मिली थी राउंड वन में, लेकिन आपने उसे एक्सेप्ट नहीं किया या आपने फीस नहीं भरी, वो उस कारण से नहीं आपको मिल पाई, तो आप राउंड टू में जा सकते हो, लेकिन आप रीऑर्डर नहीं कर सकते, जो आपने राउंड वन में भरा था वही रहेगा। केस नंबर फोर, आपको राउंड वन में सीट मिली, आपने फीस भी भरी और आपने अपग्रेड पे क्लिक किया, सॉरी, आपने अपग्रेड पे क्लिक किया। आप रीऑर्डर कर सकते हो। जो सीट आपको मिली है, जिस प्रेफरेंस नंबर पे मिली है, उसके ऊपर वाले में आप रीऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, ये चार ही केस है। अब सबसे बड़ा केस निकल के आता है कि हमने अपग्रेड तो कर दिया, लेकिन सीट्स नहीं बची हुई हैं। अब आपको, वैसे तो मैंने एक वीडियो भी डाली थी, मैंने वहां पर भी समझाया था कि आपको क्या करना चाहिए, अपग्रेड कब करना चाहिए, अपग्रेड कब नहीं करना चाहिए। तो देखो, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, वो लॉजिक ये है कि भाई, आपका जो एडमिशन हुआ है, जिस भी सीट पे हुआ है, उसकी जो भी आपने प्रेफरेंस भरी है, अगर उस प्रेफरेंस के ऊपर, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिखा दे रहा हूँ, आपके डाउट इससे क्लियर हो जाएंगे और एक ही बार में बता दूंगा सारा। एक मिनट बस, लेट द नोट ओपन। ठीक है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। मान लो आपने ए बी सी डी ई एफ प्रेफरेंस भरी थी, आपको एफ प्रेफरेंस राउंड वन में अलॉट हो गई। ठीक है, अब आपके पास ए बी सी डी ई बची हुई है। आप फ्रीज कर देना, अगर इस ए बी सी डी ई में से कोई भी एक कॉलेज रिस्की कॉलेज है, मतलब आप नहीं चाहते वो आपकी लिस्ट में आए, आप फ्रीज कर देना। और तुम करो, अगर कोई भी एक कोर्स ऐसा है जो आप नहीं चाहते, इनमें से है, जो भी आपकी प्रेफरेंस अवेलेबल उसमें से है, तो आप फ्रीज कर देना। देखो, जिसको एडिट करने का मौका नहीं मिला उसको तो पता ही नहीं कौन सा मिलेगा, लेकिन आप लोगों को ये मिल चुका है। बहुत बहुत ही ज्यादा सिंपल सा लॉजिक है। अपग्रेड और फ्रीज, सीट तो है ही। अब जीरो सीट है तो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो जीरो सीट है क्या करूं, भैया लॉजिक लगाओ। अगर कोई भी एक कॉलेज ऐसा है जो कि रेड कॉलेज है, रिस्की कॉलेज है, मतलब आप उसमें जाना नहीं चाहते, आपने गलती से वो प्रेफरेंस में डाल दिया था, या कोई भी एक कॉलेज ऐसा कॉलेज है, सॉरी, कोई भी एक कोर्स एक ऐसा कोर्स है जो रेड कोर्स है, मतलब जो आपने गलती से भर दिया, आप जाना नहीं चाहते थे। ठीक है, अगर इसमें से कोई भी एक केस बन रहा है, मतलब चाहे, अब आप देख लो, अगर आप कॉलेज ओरिएंटेड हो तो आप कोर्स छोड़ दो। मतलब हो सकता है कि एक ऐसा कॉलेज हो कि आपको बहुत गुड कॉलेज मिल रहा हो सकता है, लेकिन उस गुड कॉलेज में आपका बैड कोर्स हो सकता है, या फिर आपका बैड कॉलेज हो सकता है। आपके अकॉर्डिंग होता है, वैसे तो कुछ भी बैड गुड बैड नहीं होता, आपके अकॉर्डिंग बैड कॉलेज हो सकता है, लेकिन उस कॉलेज में गुड कोर्स मिल रहा हो। ये मैं उसके लिए बता रहा हूँ जो अपग्रेड कर रहे हैं। अपग्रेड करने पर आप देख रहे हो कि मैं तो भाई, मुझे तो कॉलेज चाहिए, कोर्स से मुझे कोई मतलब नहीं है, और आपको गुड कॉलेज मिल रहा है, और उस गुड कॉलेज में एक भी रिस्की कॉलेज नहीं है। रिस्की कॉलेज का मतलब क्या होता है, जिससे आपको क्या हो, आप नहीं चाहते उसमें जाना। एक भी रिस्की कॉलेज नहीं है,
चुपचाप अपग्रेड कर दो। ठीक है। अब आपको कॉलेज तो बेकार मिल रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको बीकॉम ही करनी है, और हो सकता है आपको दयाल सिंह में बीकॉम मिल रही हो, भगिनी निवेदिता में बीकॉम मिल रही हो, ठीक है, या फिर आपको देशबंधु में बीकॉम मिल रही हो, तो आप कोर्स ओरिएंटेड है। ठीक है। आप जो है वो कोर्स ओरिएंटेड है, यू आर अ कोर्स ओरिएंटेड, यू आर नॉट कॉलेज ओरिएंटेड। और ये जो बच्चे, ये कॉलेज ओरिएंटेड है। अब आप कोर्स ओरिएंटेड है, आपको कोर्स अच्छा मिल रहा है, कॉलेज बेकार मिल रहा है, लेकिन उस कोर्स में भी, अगर आप कोर्स ओरिएंटेड हो, तो कोई भी रिस्की कोर्स नहीं है। मतलब आपको जो कोर्स चाहिए वही सारे कोर्सेज है उसमें। अब आप कॉलेज छोड़ सकते हो, तो भी आप अपग्रेड कर दो। लेकिन अगर आपका गुड कॉलेज है, कोर्स खराब है, और एक भी रिस्की कॉलेज आ गया, एक भी रिस्की कॉलेज आ गया, ठीक है, कोर्स खराब है, आप कॉलेज ओरिएंटेड हो, एक भी रिस्की कॉलेज है, मतलब हो सकता है इन पांचों में से एक कॉलेज ऐसा है जो आप नहीं चाहते, तो आप फ्रीज कर दो। सेम यहां पर, अगर एक भी रिस्की कोर्स है, मतलब आप तो कोर्स ओरिएंटेड हो ना, अगर एक भी रिस्की कोर्स है, तो आप फ्रीज कर दो। तो इसका मोटा मोटा मेरे कहने का मतलब है, अपग्रेड करने पर आप देख रहे हो कि मेरे पास एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो रिस्की है, तो आप अपग्रेड मत करो, चाहे उसमें सीट जीरो ही क्यों ना हो। अगर एक भी अपग्रेड करने पर, अगर एक भी रिस्की कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है, तीन में से एक रिस्की है, या तीन में से दो रिस्की हैं, मतलब अगर रिस्की कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है, तो मेरा पर्सनल सजेशन है फ्रीज करना। रिस्क अगर लेना चाहते हो तो ही अपग्रेड करना। ठीक है। और सीयूटी का मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस ये कहता है, वो रिस्की कॉलेज हमेशा मिल जाता है बच्चे को। ठीक है। अब इसमें बहुत सारे रैंडम क्वेरीज होंगी, मैंने जनरलाइज क्वेरी बता दी। आपको अपग्रेड तब करना है जब आपके ऊपर की प्रेफरेंस में एक भी रिस्की कॉलेज ना हो, या एक भी रिस्की कॉम्बिनेशन ना हो। अगर एक भी रिस्की कॉम्बिनेशन है, तो रिस्क लेकर ही अपग्रेड करना। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि अभी जो आपको मिला हुआ है, अगर आप उससे बिल्कुल डिससेटिस्फाइड हो, आप ऐसे बच्चे हो, ये तो मुझे करना ही नहीं है, और अगर अपग्रेड करने पर भी मेरे को इससे बेकार मिलता है तो मैं विड्रॉ कर लूंगा, अगर ऐसे बच्चे हो तो अपग्रेड कर दो। ठीक है। ये लॉजिक है इसका।